Good morning, students. Students, today's topic is inequalities in a triangle. Triangle में inequalities, असमानता. So, first of all, taking photos of today's notes, and after that, we will discuss about this property inequalities in a triangle. So, this is page 182. This is page 183. This is page 184. This is page 185. And this is page 186. Page 186. So students, inequalities in a triangle, first theorem is if two sides of a triangle are unequal, अगर ट्रायंगल की दो साइड अनइक्वल हो, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर. कहता है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड अनइक्वल हो तो बड़ी साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा. एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर. देखिए, साइड के साथ लॉन्गर और स्मॉलर वर्ड यूज करेंगे और एंगल के साथ लार्जर या ग्रेटर. इस थ्योरम 6 का इसका केवल स्टेटमेंट ही अपने को लर्न करना है और क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट यूज करेंगे. थ्योरम 7 है, थ्योरम 6 का कन्वर्स है ये. इसमें तो दो अनइक्वल साइड थी, उनके अपोजिट एंगल में हमने ये बताना था कि जो लार्जर साइड का अपोजिट एंगल है वो लार्जर है. यहां कहता है इन ए ट्रायंगल साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी इज लॉन्गर. इन ए ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर. ये थ्योरम 7 है. इन दोनों 6 और 7 का केवल स्टेटमेंट अपने को लर्न करना है. नाउ इन थ्योरम 8, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, ये प्रूव करना है. तो गिवन में अपने पास सिर्फ एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है. ट्रायंगल एबीसी गिवन है हमारे पास. और टू प्रूव में क्या करना है, इसकी दो साइड ले लेते हैं हम, ए बी और ए सी. ए बी और ए सी का सम जो है वो ग्रेटर देन थर्ड साइड बी सी. ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी. ये हमें प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स इसमें कि साइड बी ए जो है इसको आगे बढ़ाएंगे डी तक, सच दैट ए डी इक्वल टू ए सी. बी ए को आगे बढ़ा देंगे डी तक ताकि जितना ए डी है वो हमारा ए सी के बराबर हो जाए और उसके बाद डी को सी से ज्वाइन कर देंगे. ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया. नाउ प्रूफ. सो स्टूडेंट्स, इन प्रूफ में हम सबसे पहले ट्रायंगल एसीडी लेंगे. एसीडी ट्रायंगल में हम कहेंगे एडी इक्वल टू एसी. हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल 1 और 2 बराबर आ गए. अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 1 जो है बी सी डी कंप्लीट एंगल का एक पार्ट है. देयरफॉर हम कहेंगे बी सी डी एंगल इज ग्रेटर देन एंगल 1. BCD एंगल इज ग्रेटर देन एंगल 1.
अब नाउ इन ट्रायंगल BCD, अब BCD एंगल में हमने जैसे कहा है कि एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल 1। अब 1 और 2 बराबर हैं तो 1 के स्थान पर हम 2 ले लेंगे। सो BCD एंगल इज ग्रेटर देन एंगल 2। देखिए ये हमने यहां लिख दिया है BCD एंगल इज ग्रेटर देन एंगल 2। ये आप देख लेना, हमने जो बताया वही लिखा है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ट्रायंगल BCD को कंप्लीट को फिर लेंगे, बीच का ये AC भूल जाएं। हमने प्रूव कर दिया कि BCD एंगल इज ग्रेटर देन एंगल 2। सो BCD के सामने साइड आ गई BD और एंगल 2 के सामने आ गई BC, तो हम कहेंगे देयरफॉर BD इज ग्रेटर देन BC। देखिए यहां पर हमने लिखा है इन ट्रायंगल BCD एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्रूव हो चुका, देयरफॉर BD इज ग्रेटर देन BC। इसके सामने स्टूडेंट्स ये क्या लिखना है, साइड अपोजिट टू। अब ये क्या है, लार्जर एंगल। लार्जर एंगल की अपोजिट साइड है वो बड़ी होती है। आपको ये स्टेटमेंट सब में याद रखनी है, ये ग्रेटर वाले में और स्मॉलर वाले में यही स्टेटमेंट लिखनी है, चाहे यहां ग्रेटर का निशान हो चाहे स्मॉलर का हो। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। अब देखिए BD, अब BD के फिगर में देखिए, फिगर में BD को हम लिखेंगे AB प्लस AD और उसके बाद में AD के स्थान पर AC लिख देंगे, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन में बराबर लिया और ये प्रूव हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये प्रूव हो गया है, आप इसको देख लें। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, शो दैट इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। कहता है कि एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा होती है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन है हमारे पास इन ट्रायंगल ABC एंगल B90, हमें ट्रायंगल ABC में एंगल B90 दिखा दिया और इसमें प्रूव करना है AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड का मतलब इस ट्रायंगल में जितनी भी साइड हैं उनमें AC सबसे बड़ी है। प्रूफ में देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 होता है, बट ये अकेला B अकेला 90 है, तो A और C का सम हमारा 90 बचेगा। सो हम देखिए यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी में A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, B की वैल्यू रख दी, 90 इधर आके लेस हो गया, तो हमारे पास A प्लस C की वैल्यू 90 आ गई। A प्लस C की वैल्यू 90 और B अकेला 90, इसका मतलब A प्लस C इक्वल टू एंगल B आ गया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस C। हमारा जो एंगल B है वो A और C के सम के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि B इनमें से अकेले से तो बड़ा ही होगा, तो सो B इज ग्रेटर देन एंगल A और यू कैन से B इज ग्रेटर देन एंगल C। सो स्टूडेंट्स अब ट्रायंगल ABC को लेकर एक बार एक पेयर ले लें इनमें से। आपने कहा इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, सपोज आपने यही ले लिया एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, तो देयरफॉर B ग्रेटर देन है तो B के सामने की साइड AC विल बी ग्रेटर देन A के सामने BC, सो AC विल बी ग्रेटर देन BC। ये लाइन फिक्स है सभी में। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, साइड अगर लिखनी है तो, और अगर एंगल लिखना हो तो एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। अब ऐसे ही हम दोबारा से कहेंगे एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, तो B इज ग्रेटर देन एंगल C है तो B के सामने AC और C के सामने AB, सो AC इज ग्रेटर देन AB। ये भी आ गया, तो अब हमारे पास आ गया कि AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC, हेंस AC इज द ग्रेटेस्ट साइड, या है AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। 1 में तो AC इज ग्रेटर देन BC और 2 में है AC इज ग्रेटर देन AB। From equation 1 and 2 we have AC is the longest side, hence proved. Next, question number 2 देखिए, sides AB and AC of triangle ABC are extended to point P and Q। कहता है ट्रायंगल ABC की साइड AB और AC को P और Q तक बढ़ाया गया है, और साथ में ये भी है कि ये एक्सटीरियर एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। ये बाहर वाला एंगल है, ये इससे छोटा है। शो करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB। सो स्टूडेंट्स गिवन में तो हो गया इन ट्रायंगल ABC साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P एंड Q एंड एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, और इसके बाद प्रूव करना है AC इज ग्रेटर देन AB। स्टूडेंट्स देखिए आपको पता है पीछे 6 चैप्टर में आपने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में सीखा है। सो हम कहेंगे एंगल PBC और अंदर वाले का नंबर डाल दिया प्लस एंगल 1, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो हम तो सिर्फ एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालेंगे PBC की वैल्यू हो गई 180, ये 1 इधर आके माइनस हो गया।
इसी तरह से हम QCB एंगल की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस एंगल 2। अब देखिए, अब जो इसमें एक एंगल दे रखा है वो लिख लेंगे, नाउ एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB गिवन। अब PBC की वैल्यू ऊपर से लिख लो, QCB की भी ऊपर से वैल्यू लिख करके हम दिखा देंगे। 180 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया माइनस एंगल 1 इज लेस देन माइनस एंगल 2। देखिए अगर बीच में इक्वल होता है तो दोनों तरफ से हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, लेकिन जब स्मॉलर हो या ग्रेटर हो, स्मॉलर या ग्रेटर का साइन हो, तो जब माइनस वाले को इधर, जब माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये एक्चुअल में ऐसे होता है, ये हिंट दे रखा है, देखो माइनस एंगल 1 इज लेस देन माइनस एंगल 2। एक्चुअल में इस माइनस वाले को उठा के इधर लाएंगे और इस -1 को उठा के इधर ले जाएंगे, तो दूसरे साइड में जाने से साइन पॉजिटिव हो गए। साइन ये जो जैसा है, ये लेस का साइन है, लेस का ही है। देखिए अब इस लेस के हिसाब से हम क्या पढ़ेंगे, एंगल 2 इज लेस देन 1। इसका मतलब ये भी कह सकते हो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, तो वह एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, हमने यही लिखा है। तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे समझें कि अगर स्मॉलर या ग्रेटर का साइन है और दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल करना हो, तो आप उन दोनों को कैंसिल करके वैसे ही लिख दो और बीच का साइन है उसको पलट दो। स्मॉलर है तो ग्रेटर कर दो और ग्रेटर है तो स्मॉलर कर दो। तो हमारे पास एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2 आ गया। अब इस ABC ट्रायंगल को ले लो और इसमें एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 2 है, तो देयरफॉर ग्रेटर एंगल के सामने की साइड लॉन्गर होगी, तो देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन AB। इस ट्रायंगल में एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्रूव हो गया, तो देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन AB, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, हेंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 186 पेज पर। देखिए बिल्कुल सिंपल है। इन एडजॉइनिंग फिगर कहता है, इस फिगर में ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और AB और DC को ज्वाइन किया गया है, और इसमें कहता है कि एंगल B इज लेस देन एंगल A। इसमें एंगल B इज लेस देन एंगल A और इसमें एंगल C इज लेस देन एंगल D। ये प्रूव गिवन है, तो शो करना है AD इज लेस देन BC। तो ये फिगर हमने दोबारा बना लिया। गिवन में हमने लिख दिया एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D, और टू प्रूव में हमने लिख दिया AD इज लेस देन BC। सो स्टूडेंट्स, आप पहले एक ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में देखिए आप ये कह रहे हो कि एंगल B इज लेस देन एंगल A। एंगल B छोटा है एंगल A से, तो देयरफॉर छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होगी, तो देयरफॉर OA इज लेस देन 1 के सामने OB, OA इज लेस देन OB, AO इज लेस देन BO, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। यहां छोटे से मतलब नहीं है, यहां ग्रेटर, ये ग्रेटर मान लिया, इसको ग्रेटर मान लेंगे। लिखना यही है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। अब दूसरी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल COD। आप कहोगे एंगल C इज लेस देन एंगल D, तो देयरफॉर C के सामने OD है, तो OD इज लेस देन OC। यहां भी वही चीज, वही रीजन आ जाएगा। और अब 1 नंबर 2 नंबर इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे, तो AO जमा OD, देखो AO जमा OD को जोड़ेंगे तो AD बन जाएगा, BO जमा OC को जोड़ेंगे तो BC बन जाएगा, हेंस AD इज लेस देन BC। ये प्रूव हो गया। सो स्टूडेंट्स, इस होमवर्क को बेस्ट करें। जो हमारे 2-3 क्वेश्चन बच गए, हम कोशिश करेंगे कल आपके पास उनका भी सॉल्यूशन आ जाएगा, और उसके बाद संडे को इस चैप्टर का एक बेस्ट रिवीजन करना है। ओके, थैंक्स।